खिलाड़ी यहां पर भेजेगा। थैंक यू सो मच एंजल कोलकाता, शुक्रिया। क्रांति सिंह सांगली और एंजल कोलकाता के बीच में यह मुकाबला जारी होता हुआ मालवण के खूबसूरत टोपेला बोर्डिंग मैदान के ऊपर टॉस जीता है एंजल कोलकाता टीम ने। पहली बार बल्लेबाजी करने का प्रयास करेगी इस खूबसूरत मैदान के ऊपर। आपका स्वागत है। पहली बार ये टीम सिंधुदुर्ग जिले में खेलती हुई नजर आ रही है और इसका पूरा श्रेय देना चाहिए बाबा परब जी को, जो कि इतने बड़े स्टारकास्ट खिलाड़ी जो आउट ऑफ इंडिया जाकर खेले हैं, वो भी इस मैदान के ऊपर आज अपना खेल का प्रदर्शन करते हुए, और दोनों को भी स्पोर्ट बाइक मिला है। ऐसे दो बल्लेबाज सरोज प्रामाणिक और जगत सरकार मैच जारी होने का इशारा करते हुए मैदान के अंदर उमेश जी मांजरेकर और उनके साथ सुशील जी शेड़के। श्याम जी, यही तो खासियत है, हम कल से यही चर्चा कर रहे हैं इस प्रतियोगिता पर, कितनी क्रेज है। देखो अब तो इस सीजन में कोलकाता की टीम शरीक हो चुकी है इस प्रतियोगिता में। तो प्रारंभिक बल्लेबाज सरोज और जगत सरकार, और हमारे एंड से अविनाश घाटगे के हाथ में गेंद पहले और की और आउट। ये देखिए नाटकीय शुरुआत यहाँ पर। एक क्रिकेट खेल ही ऐसा है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, दोनों ने बाइक जीता है और पहली ओवर की पहली गेंद पर गोल्डन डक। श्याम जी, ये खेल है, मैंने कहा है ना, जो मैदान के अंदर जो बातें होगी वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपके बारे में बताया। अब चलते हैं मैदान के अंदर। पहले गेंद पर क्या हुआ, जिसका जिक्र कर रहे थे, जिनका इंतजार कर रहे थे, वो सरोज प्रामाणिक बैक टू द पैविलियन गोल्डन डक का शिकार बने पहली गेंद के ऊपर। और हमने तारीफ करनी चाहिए गेंदबाज की। गेंदबाज का नाम था अविनाश घाटगे। ये गोल्डन डक ने, ये क्रिकेट भाषा में और एक गोल्डन का एक सब टाइटल है, रॉयल गोल्डन डक जिसे कहा जाए। जब इनिंग की पहली ओवर की पहली गेंद पर जब आउट होते हैं तो उसे रॉयल डक कहा जाता है। तो ये डक के रूप में अभी सरोज पैवलियन वापस पहले ओवर के पहला विकेट का पतन यहाँ ओवर होता हुआ कोलकाता टीम का 0-1 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज अब ओमकार देसाई, न्यू बैटर मैदान के अंदर जाते हुए ओमकार देविदास देसाई, ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ मुंबई। टेनिस क्रिकेट का ये बहुत ही बड़ा एम्बेसिडर है, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। बालमपुर में मैन ऑफ द सीरीज का किताब इन्होंने हाल ही में ही जीता हुआ है, यानी कि इन फॉर्म है। बहुत बड़े शॉट खेल सकते हैं, लेकिन गेंदबाज उतने ही बढ़िया है। आज के दिन में उनका फॉर्म है, पहली गेंद के ऊपर तो देखने को मिलता हुआ। मजा आएगा इस मैच में, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तमाम दर्शक यहां पर मौजूद है भारी मात्रा में, सबका ही तहे दिल से स्वागत है ये रोमांच भरा मैच देखने में। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऑप्शन के बाहर गेंद को बैकफुट पर गए, गेंद को स्टीयर किया डीप पिच पॉइंट पर, 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। जब तक फील्डर गेंद को फील करते आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। स्कोर का सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पर। ओमकार देसाई ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, ढीले हाथों से पुश किया था, जानते हैं विकेट को बारे में परखना चाहते हैं, और उसी वजह से पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा सम्मान देते हुए दो खिलाड़ियों के बीच में से खेला गेंद को ढीले हाथों से और 2 रन दौड़कर पूरे किए। फिर एक बार ओमकार देविदास देसाई खेलने के लिए तैयार। ये बार उठाकर खेला है हवा में गेंद, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर गए और गेंद को लिफ्ट किया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जब गेंद को खेला था तभी उसी गेंद के ऊपर एक तरह से मोहर था छक्के का, और देखते देखते गेंद लुढ़क गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर में एकाएक वृद्धि, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्याम जी, ये कहना पड़ेगा कि विकेट को परखना पड़ेगा और उसके बाद संभल कर डटकर बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी। या जी हाँ विजय जी, मैंने कहा था इस मैच में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस बार गेंद मिली स्लॉट में, उसको भेज दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर प्लॉट में 6 रनों के लिए ओमकार देविदास देसाई। श्याम जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से ओमकार देसाई डगआउट से ही सेट होके आए और आते आते अपने इरादे उन्होंने स्पष्ट कर दिए।
अब स्टंप के बाहर बैकफुट पर गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद गोली की रफ्तार से निकल पड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, डीप कवर के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जी हाँ, कॉपी बुक स्टाइल में खेला हुआ ये शॉट था। लेट कट, स्क्वायर कट, कवर ड्राइव, इनसाइड आउट, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, पुल, शॉर्ट आर्म पुल, हुक, ये जो शॉट है ये सब कॉपी बुक स्टाइल में दिखने को मिलते हुए आज वो शॉट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। ओमकार देवीदास देसाई, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद तीर की तरह चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। श्याम जी, ये कहना पड़ेगा कि अगर आप टॉप लेवल के प्रतियोगिता में खेल रहे हो, आपकी टीम टॉप लेवल की, तो हम अपेक्षा यही करेंगे कि क्रिकेट के सब स्ट्रोक हम देखने को मिले। जी हाँ, पहले ओवर में तो एक हाथ दूसरे देखने को मिल रहे हैं, आगे आगे भी देखने को मिलेंगे। अगली गेंद, ये गेंद काफी नीचे रही, टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही। ये विकेट भी ऐसा है, ये पत्नियों की तरह विकेट है, आप कभी भी इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। तब तो डीजे को भी मौका देना चाहिए, बजाएगा डीजे मैन। उमेशजी नेरुरकर, आपलं व्यासपीठावर हार्दिक 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 स्वागत। श्याम, बॉलिंग में परिवर्तन, संभाजी पाटिल के हाथ में गेंद अब सौंपी जा रही है, उन्हें अब आक्रमण पर लगाया जा रहा है, मोर्चे पर लगाया जा रहा है। और ये देखिए, एंजल्स कोलकाता की टीम ने दिखा दिया कि हम उच्च प्रति के हमारी टीम क्यों है। हालांकि पहले ओवर की पहली गेंद, वेरी फर्स्ट बॉल पर ही गेंद के ऊपर विकेट मिला था, लेकिन उसके बाद 5 गेंद पर जिस तरह से बल्लेबाजी की, जैसे कोई पहले गेंद पर कुछ हुआ ही नहीं, उस तरह से बल्लेबाजी की यहाँ पर प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, और देखते देखते एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया स्कोर बोर्ड पर। सन्मान श्री उमेश नेरुरकर साहेबांचं इथं स्वागत होते। सन्मान श्री बाबा परब यांच्या शुभ हस्ते। ओव्हर टू कमेंटर बॉक्स। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और संभाजी पाटिल अब तैयार। एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट जगत का, जगत सरकार, तालियां बजनी चाहिए। पहली गेंद सिंधुदुर्ग जिले में खेलते हुए मालवण के इस टोपवाला बोर्डिंग मैदान के ऊपर, तालियां बजाओ। अब स्टंप के बाहर बैकफुट पर गए, देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रोक था। बैकफुट पर गए, गेंद को दिशा दी, गेंद को टैप किया, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। श्याम जी, ये कहना पड़ेगा कि देखो प्रोफेशनल बल्लेबाज किस तरह से होते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया कि पहले रन में रन बने, अभी अभी ज़्यादा जोखिम नहीं लेनी, सिंगल डबल लेकर स्कोरर को बिजी रखना है। विजय जी, जैसे महाराष्ट्र में कृष्णा सातपुते है, वैसे ये कोलकाता के कृष्णा सातपुते हैं, जिनका नाम है जगत सरकार। और जगत सरकार ने दिखा दिया, ज़्यादा देखो क्रिकेट के जो सर्वोत्तम स्ट्रोक है, कवर ड्राइव हो, स्क्वायर कट हो या लेट कट हो, ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाते हुए वाइड का इशारा था वो अंपायर्स का। एक्स्ट्रास ने अपने खाते को ले, एक्स्ट्रास बढ़ते हुए 1, और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्याम जी, ये कहना पड़ेगा कि अगर इस मैच में अगर 100 रन बन जाते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को खेला, सिंगल निकालेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों भी बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। इस विकेट को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं मैदान के अंदर। और जगत सरकार के बारे में और एक बात बताना चाहता हूं, जब कलकत्ता में अगर उनका मैच चालू होता है और अगर आउट हो जाते हैं तो मैदान के बाहर सभी दर्शक घर चले जाते हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए मैदान के अंदर सब दर्शक आते हैं। इस बीच गेंद को उठा दिया, मिड ऑन के ऊपर से गेंद गोली की रफ्तार से निकल पड़ी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जगत सरकार ने दिखा दिया, मैं नो बॉल का भी इशारा आता हुआ इस बीच अंपायर्स का। जगत सरकार ने ये दिखा दिया कि मैं क्रिकेट के हर एक स्ट्रोक खेल सकता हूँ। शुरुआत उन्होंने बहुत ही अच्छे स्ट्रोक से करी, और जैसे ही गेंद लूज मिली कड़ा प्रहार किया मिड ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। उमेश जी मांजरेकर और सुशील जी सेठ के 2 अंपायर हमारे कई सालों से ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में अंपायरिंग करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी अनुभव है, तजुर्बा है इनके पास। देखिएगा, बेहतरीन
मैदान के अंदर नजर है उनकी, नो बॉल का इशारा करते हुए। शायद फील्डिंग की सजावट में कुछ कमी होगी, महसूस हुई होगी, इसी वजह से ये नो बॉल का इशारा किया। एक्स्ट्रा रन के साथ और बाउंड्री के साथ कुल मिलाकर 5 रन के साथ स्कोर बढ़ेगा 26 रन। 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बैट्समैन जो एकमात्र जो विकेट खोया था सरोज के रूप में, इनिंग की पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला था। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लेकिन कवर और एक्स्ट्रा कवर का जो फासला था उस फासले को क्लियर नहीं कर पाए बल्लेबाजी इस मर्तबा। श्याम सर, एंजल कोलकाता हा संघ मालवणच्या भूमीवर आलाय, त्यामागचा पडद्यामागचा हिरो निलेश पारसेकर मैदानावर उपस्थित आहेत। निलेश, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। संभाजी पाटिल गेंदबाजी मोर्चे पर है, इस बार रिवर्स स्विप, उल्टी पलटी शॉट, उड़ी तो तितली डूबी तो मछली, इस प्रकार का शॉट खेलने का प्रयास किया, 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। और आप जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अंपायर्स के बारे में, इस प्रतियोगिता की एक खासियत है, जितने भी पैनल है इस प्रतियोगिता में अंपायर, सभी के सभी अंपायर्स क्रिकेट में टॉप लेवल के क्रिकेट खेल चुके हैं, और ये पहली प्रतियोगिता होगी जहाँ पर अंपायर्स टॉप लेवल के क्रिकेट खेल चुके हैं। ऐसी प्रतियोगिता पहली मर्तबा इस प्रतियोगिता में अंपायर दिखाई देते हुए। बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, लेट कर, हालांकि गेंद हल्का सा गेंद ने घुमाव लिया, डॉट निकल पड़ी इस बीच गेंद। शाम जी, ये कहना पड़ेगा कि शुरुआत तो काफ़ी खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की यहाँ पर जगत सरकार ने और ओमकार ने। आखिरी गेंद इस ओवर की दूसरी गेंद की कलाइयों के सारे मोड़ दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन मिलेगा। 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 1 विकेट गिरने के बाद, यानी कि विकेट खोया था सरोज प्रामाणिक के रूप में, और कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 28 रन। यस डीजे। तो कुल मिलाकर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जो दर्शक यहाँ पर देर से आए या जो दर्शक अभी अभी यूट्यूब से जुड़े हुए, उन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, और ये और बैटिंग पावर प्ले आता हुआ अंपायर का इशारा, जो दर्शक अभी अभी जुड़े यूट्यूब से, उन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर बाबा परब मित्र मंडल आयोजित ये प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये तीसरा मैच खेला जा रहा है। एंजल्स कोलकाता बनाम क्रांति सिंह सांगली के बीच में टॉस जीता यहाँ पर एंजल्स कोलकाता के कप्तान जगत सरकार ने, और पहले बल्लेबाजी करने का निश्चय किया, और ये जो निर्णय लिया यहाँ पर जगत सरकार ने, ये सही साबित होता हुआ पहले 2 ओवर में। गेंदबाजी मोर्चे पर प्रवीण शिंदे आपको दिखाई देते हुए, मैन फ्रॉम विटा सांगली, और उनके सामने ओमकार देवीदास देसाई। जगह पे से ही खड़े खड़े उठाकर खेलने का प्रयास किया था विजय जी, नाकामयाब रहे, गेंद को समझ नहीं सके, फुटवर्क में कमी दिखाई दी, और इसी वजह से ये डॉट बॉल काफी देर के बाद आपको देखने को मिलता हुआ। हालांकि शाम जी, इस विकेट के बारे में कहना पड़ेगा, कल से हम देख रहे, कभी कभी गेंद इतनी नीची रहती थी कि बल्लेबाज आश्चर्यचकित हो जाता है, और कभी कभी गेंद काफी उछल भी जाते हैं। फुल टॉस, गेंद को स्विंग कर दिया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन, 1 बाउंस गेंद जा रहे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खराब गेंद थी, लगभग एक तरह से बोनस था, और बोनस कबूल किया बल्लेबाज ने, और गेंद को भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, बेमिसाल टाइमिंग, बेमिसाल टाइमिंग। स्क्रीन के ऊपर अगर एक्शन रिप्ले आपको देखने को मिलेगा तो बताएंगे, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला था। हमारे गौरव सावंत जी थोड़े से बिजी है, नो प्रॉब्लम। श्याम जी, कुल मिलाकर जहाँ तक सिंधुदुर्ग जिले का जहाँ तक सवाल, जो महाराष्ट्र के जो टेनिस क्रिकेट के सभी आइकॉन सिंधुदुर्ग जिले में आ चुके हैं, सिर्फ यही कमी थी कि जगत सरकार के आने की, और वो भी ये इस प्रतियोगिता से पूरी हो गई। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, गेंद जा रहे डीप लॉन्ग ऑन से, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर वाइडिश मिड विकेट के फील्डर के द्वारा, कम से कम 2 रन को यहां पर बचा दिया। इस 2 रन के साथ 3 रन को बचा लिया, माफ करें, इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
चर्चा इस मैच में जगत सरकार की हो रही, लेकिन बल्लेबाजी ओमकार देसाई ज्यादा कर रहे हैं। 8 गेंदों में 24 रन अभी तक बनाए। बेहतरीन बल्लेबाजी ओमकार देवीदास देसाई द्वारा। यही होता है श्याम जी क्रिकेट में, जिसकी हम चर्चा करते हैं उनका बल्ला कोई ज़्यादा शाइन नहीं करता है, और जिसकी चर्चा नहीं होती है वही बल्लेबाज काफ़ी उभर के आता है किसी भी प्रतियोगिता में। 11 गेंदे और 26 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी ओमकार देवीदास देसाई। नॉन स्ट्राइक एंड पर अब रहेंगे स्ट्राइक पर जगत सरकार। गेंदबाजी मोर्चे पर प्रवीण शिंदे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को मोड़ दिया इस मरतबा कलाई के साथ, और बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर, लेकिन लगभग पहुंच चुके थे बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जगत सरकार का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 7, और दूसरी ओर ओमकार देसाई का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 25। बहुत ही अच्छी साझेदारी, लगभग ये 34 रन की साझेदारी बढ़ती हुई, क्योंकि पहला विकेट पहले ओवर की पहली गेंद पर गिरा था 0 के ऊपर। प्रवीण की तारीफ करूंगा मैं, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे। इस बार खराब गेंद मिले, बहुत ही छोटी गेंद। समय था, काफी समय था, इतना समय था बल्लेबाज के पास कि चाय पीकर अखबार पढ़कर बाद में जाकर बल्ला घुमाया, और इतना खूबसूरत टाइमिंग रहा कि गेंद को भेज दिया बहुत ही दूर 6 रनों के लिए। श्याम जी, ये सांगली टीम के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर मैच में वापस ही करने की, क्योंकि पहले ओवर की पहली गेंद में उन्होंने सफलता हासिल की थी। ठीक है, पहला ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा ओवर उतना अच्छा खासा साबित नहीं हुआ जितने की हम अपेक्षा कर रहे थे यहाँ पर। जी हाँ, अभी तक गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी। प्रवीण शिंदे द्वारा हमारी नजर लग गई, एक छोटी गेंद मिली, उस पर प्रहार किया ओमकार ने। फिर एक बार, इस बार सीधे बल्ले के साथ बॉलर के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ओमकार बहुत ही खूबसूरत छक्का। अब ये कहना पड़ेगा कि अब बल्लेबाज कोई खेल नहीं खेल रहे, बल्लेबाज बॉलर के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जब चाहे जहां चाहे रन बना रहे। लगभग 360 डिग्री में अब इस मैच में, इस इनिंग में हम बल्लेबाज से बल्ले से रन देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देते हुए 24 कैरेट सोना फुल टॉस, जो इस प्रतियोगिता के लिए गेंदे इस्तेमाल कर रहे हैं वो फुल टॉस गेंदे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदे हैं। आप हमेशा इस ऐसे बड़ी प्रतियोगिता में देखते हैं कि फुल टॉस गेंदे हमेशा इस्तेमाल की जाती है, और वो फुल टॉस गेंदों का इस्तेमाल भी बाबा परब मित्र मंडल और उनके साथियों ने जो मिलकर ये प्रतियोगिता रखी हुई है मालवण के इस आलिशान टोपीवाला बोर्डिंग मैदान के ऊपर, इस प्रतियोगिता में फुल टॉस गेंदों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं मैदान के अंदर। फिर एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे जगत सरकार। गेंदबाजी मोर्चे पर संभाजी पाटिल। बाजी बदल देंगे क्या, बाजी को पलट देंगे क्या? संभाजी के हाथ में गेंद है, सामने है जगत सरकार। पाटिल तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर की दाई ओर से। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की थी मिड विकेट के बगल से। जगत सरकार की खासियत है, देखो टेनिस क्रिकेट में स्टाइलिश बल्लेबाज, जो कि स्टाइलिश बल्लेबाज का जहाँ तक सवाल, स्टाइलिश बल्लेबाज काफ़ी कम दिखाई देते। जो भी बल्लेबाज है टेनिस क्रिकेट में मात्र 6 ओवर का मैच रहता है, आड़े टेढ़े बल्ले के खेलने की कोशिश रहते, लेकिन जगत सरकार का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें काफ़ी स्टाइलिश खेल रहे हो। ऑफ स्टंप के बाहर देखिए, खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये बेहतरीन शॉट था, खूबसूरत टाइमिंग के सारे खेला हुआ शॉट, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करने लायक फील्डिंग का प्रदर्शन। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ेगा। 1 विकेट गिरने के बाद 48 रन। श्याम जी, जगत सरकार बता रहे हमें सबको कि मैं इतना उच्च प्रति का बल्लेबाज क्यों। इस बीच एक गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर दी, गेंद को खेल दिया इस मरतबा वाइडिश मिड ऑन पर। गेंद जब तक आते वाइडिश लॉन्ग ऑन से फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और जगत सरकार की मैं तो निश्चित रूप से मैं तो काफी खुश हुआ हूँ। लेकिन मैदान के अंदर अभी तक सरकार किसका चल रहा है? ओमकार देवीदास देसाई का। जारी है बल्लेबाजी, तोड़फोड़ भरी बल्लेबाजी, रन बन नहीं रहे, रन बह रहे हैं। देखिए, क्रिकेट में कहावत है, क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी रहता है।
ऑफ स्टंप के बाहर इतनी बाहर की सुशील दोषी की मेरे को याद आ गए क्रिकेट, उसके शब्दों में गेंद पंजाब टू हरियाणा, काफी बाहर गेंद थी और ये 50 रन मुकम्मल हुए इस बीच एंजेलिस कोलकाता के। एंजल स्पोर्ट कलकत्ता की टीम अपने 50 रनों का फासला पूरा करते हुए सिर्फ एक विकेट गिरने के बाद ओमकार और जगत सरकार की जोड़ी जम चुकी है मैदान के अंदर। दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी, साझेदारी 50 रनों की ये नजर लग गई यहां पर। और जिनका जिक्र कर रहे थे, जिनकी तारीफ कर रहे थे, जिनका सरकार अभी जारी है ऐसा हम बता रहे थे ओमकार, वो मैदान के बाहर। श्याम जी दूसरा विकेट तो गिरा है, 50 रन स्कोर बोर्ड पर हुआ, लेकिन मैं लगभग मैंने अभी मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि अमित गोलतकर एक टेनिस क्रिकेट के लिए पड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सपना था, वो भी स्टाइलिश खेलते थे और काफ़ी दिनों के बाद मैं टेनिस क्रिकेट में जगत सरकार के रूप में स्टाइलिश बल्लेबाज देख रहा हूँ। मैं तो काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ ये मैच देख के, बहुत ही खूबसूरत उनकी बल्लेबाजी। क्रिकेट के सब स्ट्रोक खेल रहे और जब जब गेंद वो लूज मिल रहे कड़ा प्रहार भी कर रहे, यही खासियत होनी चाहिए किसी भी प्रतिभावंत बल्लेबाज की। चलिएगा, एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत आ पड़ी, ये मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ। जिसके नाम में जीत लिखा है वो अजीत मोहित है मैदान के अंदर। ये भी टेनिस क्रिकेट का बहुत ही बड़ा नाम है। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या बल्लेबाजी की थी। वैसे हर प्रतियोगिता में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो एग्जीबिशन का मैच था, शायद वो मैच हम नहीं भूलेंगे जो बल्लेबाजी अजीत मोहिते ने की थी। आज क्या उसी प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी मोर्चे है, बाजी पलटने वाली संभाजी पाटिल गेंदबाजी मोर्चे पर। बड़ा संघर्ष मालवण के स्टॉप वाला बोर्डिंग मैदान के ऊपर। महाराष्ट्र बनाम कोलकाता का ये मैच अब ये चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाते हुए हल्का सा टर्न लिया गेंद ने, ड्राइव करने की कोशिश, चकमा खा गए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। हम चर्चा कर रहे हैं कोलकाता की टीम के बारे में। अगर कोलकाता टीम इस मैच में, इस इनिंग में अगर 100 रन भी बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी, लेकिन 70 के आसपास अगर पारी रुक जाती है तो मैं पूरे मार्क्स सांगली के बॉलर्स को दूंगा। विजय जी, आखिरी गेंद है संभाजी पाटिल की इस ओवर की। अच्छी गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये लेफ्ट शॉट, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और उनके सर के ऊपर से गेंद। अंपायर का इशारा ना बाकी, 4 रनों का अंपायर का इशारा और 4 रनों के साथ अजीत ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचाया 54, 54 रनों के ऊपर 2 विकेट गिरने के बाद। श्याम जी, मैं कल जब मैच खत्म हुआ तो अभी मैं चर्चा कर रहा था प्ले बॉयज मालवण के एक बुजुर्ग खिलाड़ी पप्पू कदम के साथ। पप्पू कदम या स्पर्धेदरम्यान सन्मान श्री मिलिंदजी मेस्त्री, पंचायत समिती माजी उपसभापती आणि भाजपा तालुका अध्यक्ष कणकवली, त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत संग्राम प्रभू गावकर यांचं इथं आगमन होताना दिसतंय। आपलं शब्दसुमनांनी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। या स्पर्धेचे सर्व सन्मान श्री बाबा परब यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत होताना दिसतंय। तो मैं अभी जिस बात का जिक्र कर रहा था कि मालवण के एक बुजुर्ग खिलाड़ी थे, एक ज़माने में उनके बॉलिंग और बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। पप्पू कदम के साथ मैं चर्चा कर रहा था तो वो पप्पू कदम मुझे बता रहे थे कि आजकल टेनिस क्रिकेट में सिंगल डबल लेना कोई चाहते ही नहीं है, लेकिन मैंने पप्पू कदम को बताया था कि आएगा वो दिन, 2 दिन में आएगा, लेकिन आज वो दिन आ चुका है। जगत सरकार दिखा रहे कि मैं सिंगल डबल का भी बादशाह हूँ, चौके छक्का का भी बादशाह हूँ। और जिस ढंग से तो 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ पर। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब श्याम जी, मुझे अब क्या रणनीति रहनी चाहिए सांगली के बॉलर्स की? अब 54 रन तो बने स्कोर बोर्ड पर। मैदान के अंदर बताएंगे, लेकिन मैदान के बाहर पप्पू कदम के बारे में आपने जिक्र किया था कि पप्पू कदम तो मेरे साथ बगल में बैठे थे, एक ही बेंच पर बैठे थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, एक ही बेंच पर बैठते थे। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, काफी बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं मालवण प्ले बॉयज के। खूबसूरत शॉट, लेफ्ट शॉट और बहुत ही कम फ्लाइट वाला ये शॉट था, तेज रफ्तार से तीर की तरह चला गया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जैसी गेंद आ गई उन्होंने मतलब थाम ही लिया था कि गेंद को मैं लॉफ्ट ही कर लूंगा और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए।
अविनाश का स्वागत किया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेट गिरने के बाद 60 रनों के ऊपर। अविनाश जी, और एक कहना पड़ेगा जहाँ तक इस प्रतियोगिता का जहाँ तक सवाल, हालांकि जहाँ तक रोहित स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पर राजाराम वॉरियर्स भी है, और अब एंजलिस 11 कोलकाता की टीम, अब वो तीनों में काफी टफ रहेंगे इस प्रतियोगिता में। जी हाँ, अतिथियों के कक्ष में देखिएगा ढेर सारे अतिथि हमारे बैठी हुए, हस्ती जिनका नाम है संदीप मिस्त्री और मिलिंद मिस्त्री, वो मिलिंद मिस्त्री यहाँ पर मौजूद है। मिलिंद जी, आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता में। आप आए, बाहर आए, तो ढेर सारे अतिथि हमारे अतिथियों के कक्ष में बैठे हुए हैं। उन सभी अतिथियों का तह दिल से स्वागत करता हूँ। बाबा परब मित्र मंडल और मालवण क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ये खूबसूरत प्रतियोगिता का आयोजन, और आप आए, बाहर आए। चलते हैं मैदान के अंदर गेंदबाजी मोर्चे पर। गेंदबाज का नाम अविनाश घाड़गे गेंदबाजी मोर्चे पर, और सामने है बल्लेबाज जगत सरकार। फंस चुके हैं जाल में। एक बड़ी मछली यहां पर फंसाई है और अविनाश ने वापसी कर दी है। एक बड़ी प्राइजिंग विकेट, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पर मिला लिया है। और जगत सरकार बैक टू द पैविलियन। अभी लय में लग रहे थे, अभी बल्ला घुमा रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइमिंग मिस कर बैठे। नतीजा लॉन्ग ऑफ के पास बेहतरीन कैच लपक लिया फील्डर ने, मयूर देशमुख ने, और चलता किया जगत सरकार को। 3 विकेट गिरने के बाद रन है 60। श्याम जी, ये देख लो कि हालांकि रन तो काफी ढेर सारे बने स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन जब जगत सरकार का जब उन्होंने विकेट लिया यहाँ पर अविनाश घाड़गे ने, तो उसके चेहरे के ऊपर जो हास्य था वो देखते बन गया। काफी खुश दिखाई दे रहे थे कि जगत सरकार जैसे टॉप क्लास बैट्समैन को उन्होंने आउट किया, और क्यों ना वो हंसे, उनके चेहरे पर क्यों ना वो हंसी आई। निश्चित रूप से अविनाश घाड़गे, हालांकि पहले ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर जबरदस्त वापसी की यहाँ पर घाड़गे ने। स्कोर रुका हुआ यहाँ पर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर प्रगति पर है। बुम बुम माट्या मैदान के अंदर जाते हुए पंकज यादव। चलिएगा, और एक मुसीबत आ गई। ये मुसीबत के ऊपर मुसीबत आती हुई एंजल स्पोर्ट कलकत्ता टीम में ढेर सारे बड़े बड़े नाम आते हुए और जाते हुए, लेकिन तारीफ करूंगा मैं यहां पर जो टीम हमारी गेंदबाजी कर रही है, क्रांति सिंह सांगली की टीम। ये देखिएगा, बुम बुम माट्या, आ गए, छा गए, भागे। बहुत ही खूबसूरत छक्का। श्याम जी, जैसे ऑस्कर में जैसे बड़ी बड़ी मूवीज जाती है, वैसा ही है यहाँ पर एंजल्स कोलकाता की टीम के बारे में कहना पड़ेगा। 11 के 11 टॉप बैट्समैन है, टॉप बॉलर्स है और टॉप फील्डर्स है। जी हाँ, देखिएगा, हर किसी ने करिश्मा किया है। हालांकि सरोज प्रामाणिक थोड़े से मायूस रहेंगे, थोड़े से ना, हमें भी मायूस किया उन्होंने। चलिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन शॉर्ट कवर की दिशा में अच्छी फील्डिंग होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी मोर्चे पर है अविनाश घाड़गे, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। हालांकि इसके पहले गेंद बहुत ही खराब डाली थी, लेकिन बढ़िया वापसी करते हुए। सामने बल्लेबाज है पंकज यादव, जो बुम बुम माटा के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। 66 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद यका गेंद नीचे रह गई, बल्लेबाज बीट हो गए, विकेट कीपर भी चकमा खा गए, और अब हम अंपायर का यहाँ पर इंतजार करने के 22 का इशारा आता हुआ अंपायर्स का। इस सिंगल के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, एक्स्ट्रास बढ़ते हुए 4 और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 67 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गेंद काफी नीची रही है। जो उम्मीद की थी, जो आस लगाकर बैठे थे कि गेंद थोड़ी सी ऊपर आएगी, शायद उतनी ऊंची गेंद नहीं आई, गेंद नीचे से चली गई और 22 के रूप में 1 रन मिलता हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये विकेट जो है, ये विकेट पत्नियों की तरह है, आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते इस विकेट के बारे में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को अपर कट टाइप गेंद को खेल दिया, गेंद जा रहे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, 4 रन। लूज गेंद थी, कड़ा प्रहार किया और गेंद चीरती हुई थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से 4 रन के लिए। जी हां, अच्छा शॉट खेला, बेमिसाल टाइमिंग। जो पॉइंट के खिलाड़ी थे उनके सर के ऊपर से बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हुए और गेंद को भेजते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 5 ओवर खत्म होने के बाद 3 विकेट गिरने के बाद 71 रन
श्याम जी, ये जो विकेट है, जहाँ तक मालवन बोर्डिंग का ये जो विकेट है, लेदर विकेट है, ये ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में खास तौर पर, अगर इंग्लैंड में जब कोई भी टीम जाती है इंग्लैंड में खेलने के लिए, तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड के वेदर पर और इंग्लैंड के युवती पर भरोसा मत कर, वो कभी भी रंग पलट सकते हैं। और ये खेल ऐसा है जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल है, क्योंकि इंग्लैंड में 365 दिन बारिश हो जाती है, कभी कभी बारिश, ये खेल चलता ही रहता है। और वैसे ही कहावत है इंग्लैंड में भी, आप उनके वेदर पर भी मत भरोसा करो और उनके युवती पर भी मत भरोसा करो। जी हाँ, इतने लंबे तो हम नहीं जाएंगे, फिलहाल मैदान के अंदर चलते हैं। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज है छोटा पटाखा बड़ा धमाका सुशांत शिंदे, गेंदबाजी मोर्चे पर मैन फ्रॉम सांगली बीटा। पंकज यादव फंस गए इस बार, फिर एक बार सुशांत शिंदे ने करिश्मा किया और पंकज यादव को चलता किया मैदान के बाहर निश्चित रूप से। और ये चौथा विकेट का पतन। लेकिन मैं जिस बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था, आपने बोला कि इसके बारे में ज़्यादा, ये जो बातें हैं मैंने प्रेस बॉक्स में मैंने सुनी थी। द्वारकानाथ संजगिरी, आपको मालूम होगा कि ज्येष्ठ क्रीड़ा समीक्षक है। जब मैं 101वां मैच करने के लिए गया था सचिन तेंदुलकर का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पे, तब उनकी चर्चा हो रही थी, तब वो मैंने सुना था। उसी बात का मैं शेयर कर रहा हूँ इस मैच के बीच में। जी हाँ, आपने कई ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में कमेंट्री की है, कमेंट्री सुनी भी है। हम तो बहुत ही आपसे छोटे हैं, आपके साथ बगल में बैठकर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक मुसीबत गई और एक मुसीबत आ बैठी। मिस्टर जेपीएल, मिस्टर जूनियर प्रीमियर लीग में जेपीएल के नाम से जाने जाते हैं वो, यानी कि जूनियर प्रीमियर लीग में पूरा टेबल साफ किया था। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द सीरीज, हर किताब उन्होंने जीता था, इसलिए वो मिस्टर जीपीएल के नाम से जाने जाते हैं। वो विश्वजीत ठाकुर, मैदान के अंदर ठाकुरों के ठाकुर विश्वजीत ठाकुर। विकेटों का पतन देखिए, पहला 0, दूसरा 50, तीसरा 60 और चौथा 71 की ऊपर। रनों का ग्राफ हर एक ओवर के बाद बढ़ता ही जा रहा है और कोलकाता टीम ने अपने इरादे तो स्पष्ट कर दिए। लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंद, दिशा में भटक गए, इतने भटके कि लगभग अंपायर ने अपने हाथ समानांतर कर लिए। एक्स्ट्रास में इजाफा, मिस्टर एक्स्ट्रास बढ़ते हुए 5 में से 3 वाइड, 1 22 और 1 नो बॉल और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई यहाँ पर 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शाम जी 72 तो बने, कितने अपेक्षा करेंगे एक्सपेक्टेशन स्कोर? 5 गेंदें बची है। ये खराब शॉट खेला है, मिस टाइमिंग हुआ है, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे। क्या हुआ वहां पर? फील्डरों से गेंद दूर पड़ी और इसी वजह से 1 रन दौड़कर पूरा किया। अब स्ट्राइक पर रहेंगे अजीत मोहिते। 4 गेंदें बची है। कितने बड़े शॉट खेलते हैं, सामने गेंदबाजी भी उतनी बढ़िया हो रही है। तारीफ करने लायक गेंदबाजी का प्रदर्शन सुशांत शिंदे द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी की है। जब ऐसी मुसीबतें सामने होती है और ऐसी मुसीबतों में जो खड़ा उतरता है वही असली बाजीगर होता है। बाजीगर कहूंगा मैं इनको, लेकिन अजीत आखिर अजीत है। कोई भी आए कोई भी जाए, मैं अपना काम पूरा करूंगा। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वाकर जी, इस जहां तक मैच का सवाल, जब हम बॉलर्स की प्रशंसा करने तो नजर सी लग जाती है हमारी। जी हाँ, काजल लगाकर आना चाहिए हमें भी, ताकि उनके गालों के ऊपर लगा देंगे। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 79 रन 4 विकेट के नुकसान पे। या स्पर्धेतील पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना, या सामन्यानंतर विनय राणे कसाल विपक्ष रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला, दोन्ही कर्णधार आपल्या प्लेइंग स्क्वॉड मध्ये काही बदल असेल तर तो करून द्यायचा आहे। या स्पर्धेतील आजच्या दिवसातील पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना विनय राणे कसाल विपक्ष रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को बैकफुट पर गए, गेंद को आड़े बल्ले से मोड़ दिया, गेंद जा रहा है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट। जब तक आते लॉन्ग ऑन से फील्डर गेंद को फील करते, एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 80 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये प्रतियोगिता का सबसे विशाल स्कोर एंजल स्पोर्ट कलकत्ता टीम के नाम पर लिखा हुआ है। अभी भी 2 गेंदें बाकी शेष है पहले इनिंग की। गेंदबाजी मोर्चे कर शिंदे,
शिंदे की अगेन शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, हाफ कॉक पुल किया, गेंद जा रहा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन फ्लैट 6 था ये श्याम जी, बहुत ही खूबसूरत छक्का ये। जी हाँ, फ्लैट 6 केला, बेहतरीन टाइमिंग, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद, 9-2-11, 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 85, माफ कीजिएगा 86, विशाल स्कोर खड़ा कर रही है। गौरव सावंत मुझे बता रहे हैं, बगल में बैठकर बता रहे थे, पहली इनिंग है, पहली इनिंग में बल्लेबाजी करे, क्या 100 रन बना पाएंगे, और उतने करीब जा आप पहुंचे हैं। अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूँगा, और कितना बढ़िया अनुमान यहाँ पर बैठकर गौरव सावंत लगाते हैं, ये देखना पड़ेगा। और हम जब से इनिंग चालू हुई वहाँ से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद नीचे ही रह गई, बाल बाल बच गए, गेंद ने बल्ले का कोई भारी किनारा नहीं लिया। इनिंग समाप्त हुई यहाँ पर कोलकाता टीम की। कितने रन बने टोटल स्कोर बोर्ड पर? 86 रन बने, 86 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लक्ष्य यहाँ पर 87 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, संग्राम गावड़े जो यूट्यूब लाइव मैच देखते हुए, कई ढेर सारे दर्शक मैच देख रहे हैं, संग्राम गावड़े हमारी तारीफ करते हुए अच्छी कमेंट्री आप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच संग्राम गावड़े। तो पहली पारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 85 रन बनाए हैं, 86 रनों का लक्ष्य है 6 ओवर में। और जो बल्लेबाजी करेगी अब टीम क्रांति सिंह सांगली की टीम, किस प्रकार से ये 86 रनों का पीछा करती है ये देखना चाहिए। और आगे का हाल बताने के लिए कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ मालवनी के बेताज बादशाह मिस्टर बादल चौधरी, और उनके साथ जुड़ेंगे प्रदीप देवलकर, अमोल जमदाड़े। तब तक आप सभी तमाम दर्शकों की थोड़ी देर के लिए इजाजत लेता हूं। थैंक यू सो मच। हॅलो, धन्यवाद श्याम सर. आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती मिलिंदजी मेस्त्री यांच्यासोबत कणकवलीवरून भाजपा सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष समीर प्रभुगावकर आणि त्याच पद्धतीने हरकुळ गावचे उपसरपंच सर्वेशजी दळवी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील बाबा परब मित्रमंडळाच्या वतीने आम्ही शब्दफुलांनी शब्दसुमनांनी हार्दिक स्वागत करतो आहोत. यानंतरची मॅच आम्ही लगेचच तुमच्यासमोर घेऊन येतो आहे. विनय राणे कसाल आणि त्यांच्या विरोधामध्ये रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला हा उपांत्य फेरीचा सामना लगेचच यानंतर होणार आहे. दोन्ही संघांचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. विनय राणे कसाल आणि त्यांच्या विरोधामध्ये रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला हा क्वार्टर फायनलचा सामना लगेचच आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येतोय. आणि दोन्ही संघांचे संघनायक, तुम्हाला विनंती आहे आपण लगेच नाणेफेकीसाठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद अमोल सर, धन्यवाद श्याम सर. श्याम सर, डीजेला आपण आज खूप कमी संधी दिली, पण या बाबा परब मित्रमंडळाच्या स्पर्धेच्या निमित्तानं डीजेकडून एक असं गाणं ऐकूया जे गाणं ऐकल्यानंतर आपल्या मनात देशभक्तीचे वारे वाहू लागतात. मोहम्मद इक्बाल उर्फ अल्लामा इक्बाल, उर्दू भाषेतील नामवंत कवी यांनी लिहिलेलं हे गीत, आणि हे गीत आज ऐकवण्याचं कारण आज 21 एप्रिल त्यांचा स्मृतिदिन. ऐकूया बाबा परब मित्रमंडळाच्या वतीने सुप्रसिद्ध उर्दू कवी मोहम्मद इक्बाल उर्फ अल्लामा इक्बाल यांना ही सुरेल श्रद्धांजली एका सुंदर गीताच्या स्वरूपात. की वंदे. आणि हे सुंदर गीत ज्यांनी लिहिलं ते उर्दू कवी मोहम्मद इक्बाल उर्फ अल्लामा इक्बाल. आपल्याला सुद्धा बाबा परब मित्रमंडळाच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली. हॅलो चेक.
विनय राणे कसाल नाणेफेकीसाठी या. रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय. विनय राणे कसाल आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आजच्या रजनीमधील पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना, जो संघ विजयी ठरेल या स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठेल. विनय राणे कसाल विपक्ष रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला. विजयजी बागायतकर अनेक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचं समालोचनाचा अनुभव असलेले समालोचक आणि ज्या समालोचकांमुळे बादल चौधरी जगात कळले ते आमचे मित्र श्याम वाक्कर सर. ज्या स्पर्धेमुळे बादल चौधरी आणि मालवणी कॉमेंट्री जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली ती स्पर्धा बाबा परब मित्रमंडळ आयोजित खासदार निलेश राणे चषक स्पर्धा. आणि या स्पर्धेत दुसऱ्या सायंकाळच्या तिसऱ्या महत्त्वाच्या सामन्यात मालवणी केंद्रावर सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत. क्रांतिसिंह सांगली संघ या स्पर्धेतला मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 87 धावांचा टार्गेट स्ट्रायकर यांच्या दिशेन रोहित शिंदे मॅन फ्रॉम विटा आणि विश्वजित गरुड नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन मॅन फ्रॉम कडेगाव. बॉलिंग मार्कवर अंकुर सिंह मॅन फ्रॉम उत्तर प्रदेश 87 रन्सांचा टार्गेट. पहिलो चेंडू पॉइंटच्या दिशेने स्टिअर करण्याचा प्रयत्न आणि पहिल्याच चेंडूवर पहिलो खेळाडू माघारी. रॉयल डकचो मानकरी रिप्ले मध्ये सुद्धा आपण बघू शकतात. खेळाडून झेल घेतलो त्या खेळाडूचं नाव एंजल कोलकाता संघाचे मॅनेजर निलेश परदेसी. एकदा टाळ्या वाजवूया निलेश परदेसी सरांसाठी. निलेश जी आपसे विनती रहेगी कृपया हाथ उठाकर अभिवादन कीजिएगा हमारी मालवण भूमि को. निलेश जी तुमचे मनपूर्वक आभार असत आणि एंजल कोलकाता संघ या स्पर्धेत आणण्यासाठी आरोंद्याचे सुपुत्र निलेश पारसेकर यांचे सुद्धा विशेष आभार. पहिल्या चेंडूवर पहिली सफलता. पहिल्या चेंडूवर क्रांतिसिंह सांगली संघाचो हुकमी एक्को माघारी परतताना विश्वजित गरुड बॅक टू द पॅव्हेलियन. ज्याप्रमाणे पहिल्याच चेंडूवर एंजल कोलकाता संघाचो खेळाडू माघारी इलो अगदी तशीच सुरुवात क्रांतिसिंह सांगली संघाची. दुसरो चेंडू बॅटची कड घेऊन चेंडू विकेट किपरच्या दिशेन. सलग 2 चेंडूवर 2 सफलता, सलग 2 विकेट, सलग 2 डक. 2 बाद 0 डक फॉर 2. डीजे जी मेस्त्री आणि त्यांच्यासोबत संग्राम प्रभुगावकर आपल्या शुभ हस्ते या आजच्या रजनीमधील पहिल्या क्वार्टर फायनलचे नाणेफेक आपल्या शुभ हस्ते व्हावे. आपल्याला विनंती असेल प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. सन्मानश्री मिलिंदजी मेस्त्री आणि त्यांच्यासोबत सन्मानश्री संग्राम प्रभुगावकर दोन्ही कर्णधार उपस्थित होत आहेत. स्ट्रायकर यांच्या दिशेने सुशांत शिंदे मॅन फ्रॉम विटा. हॅट्रिकची संधी होती. इनसाइड आउट फटको कव्हरच्या दिशेने. फटको खूपच सुंदर, क्षेत्ररक्षण सुद्धा सुंदर. या षटकातल्या पहिल्या धावेची नोंद, या दुसऱ्या इनिंग मधल्या पहिल्या रन्सांची नोंद. 87 रन्सांचा पाठलाग. धावसंख्या 2 बाद 1. थोडीशी नाजूक अवस्था, पण क्रांतिसिंह सांगली संघ ज्या संघाकडून नक्कीच अपेक्षा असलेले या दरम्यान स्विच केलेलो फटको. विकेट किपरला बीट करून चेंडू शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने 1 रनचा निशी. धावसंख्या 2 बाद 2. या दरम्यान अजून एक खेळाडू माघारी परतताना 3 गड्यांच्या रूपात 3 खेळाडू माघारी परतले. धावसंख्या स्थिरावली फक्त 2 रन्सावर.
क्रांतिसिंह सांगली संघ, ज्याप्रमाणे आपण कौतुक ऐकला एंजल्स कोलकाता संघाचा, अगदी तसाच आपण कौतुक करू घ्या क्रांतिसिंह सांगली संघाचा. क्रांतिसिंह खैसून इलो असा ह्यो शब्द कधीतरी विचार करून बघा. क्रांतिसिंह नाना पाटील 3 ऑगस्ट 1900 हे त्यांची जन्मतारीख आणि 6 डिसेंबर 1976 ही त्यांची पुण्यतिथी. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सैनिक आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी राजकारणी क्रांतिसिंह नाना पाटील महाराष्ट्रातील एक महान क्रांतिकारक आणि प्रामुख्याने सांगली हे त्यांचा कार्यक्षेत्र. या सांगली परिसरातील सांगली जिल्ह्यातील एक मोठा नाव क्रांतिसिंह नाना पाटील आणि ताच नाव घेऊन मैदानावर उतरलेलो क्रांतिसिंह सांगलीचो संघ. सुरुवात जरी अडखळती असली तरी सुद्धा सांगली या संघाचो सुद्धा आमका अभिमान असा, ज्या संघाचा नाव असा क्रांतिसिंह. आणि क्रांतिसिंह संघाकडून आज मैदानावर सुद्धा एंजल्स कोलकाता संघासमोर सिंहासारखीच डरकाळी अपेक्षित असतली. पहिल्या उरीचो खेळ समाप्त. 87 रन्सांचो पाठलाग, धावसंख्या स्थिरावलेली 3 गड्यांच्या मोबदल्यात फक्त 2 रन्सावर. बाद झालेले फलंदाज विश्वजित गरुड 0 रन्सावर, मयूर देशमुख 0 रन्सावर, सुशांत शिंदे 1 रन्सावर. स्कोरशीट गणेश रावळांनी लिहिली. श्याम सर स्कोरशीट बघा 0-0, 0-0, 0-1. कम्प्युटर शाळेत असताना आपण शिकलो की कम्प्युटरची लँग्वेज होती बायनरी लँग्वेज, आणि त्या बायनरी लँग्वेजमध्ये 0 आणि 1 हे 2च आकडे होते. गणेशजी आजची स्कोरशीट तशीच असतली की अजून काहीतरी त्याच्यात वेगळा लिहितालात? बॉलिंग मार्कवर ठाकूर अंके ठाकूर, विश्वजीत ठाकूर. बदल कल से बातें हो रही थी कि एंजल स्पोर्ट कलकत्ता की टीम आएगी, एंजल स्पोर्ट कलकत्ता की टीम आएगी. अभी तक तो बेहतरीन खेल किया है एंजल स्पोर्ट कलकत्ता के खिलाड़ियों ने, और बातें उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है. वो आज बात दिखाते हुए यहाँ पर ये देखिएगा ठाकुरों के ठाकुर मिस्टर JPL विश्वजीत ठाकुर. पहली गेंद डॉट बॉल, बिन्नी गेंद आपको देखने को मिलती हुई सीधी अजीत के हाथों में गेंद चली गई. शबा आजच सकाळी बातमी वाचली, महाराष्ट्राच्या शाळेंका सुटी पडली, परीक्षा समाप्त झाले. पण आज जेव्हा मैदानावर आपण बॅटिंग बघितली ना एंजल्स कोलकाता संघाची, ती कोलकाता संघाची बॅटिंग बघितल्यानंतर एक वाक्य आठवला की कोलकाता संघान अभ्यास केलेलो जगत सरकारचो, पण पेपर इलो ओमकार देसाईचो. क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बात बादल आपने छेड़ी. सरकार चलाया आज ओमकार देसाई ने पहले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की. 14 गेंदे 37 रन, एक बड़ी पारी उन्होंने खेली और बेहतरीन शुरुआत कर दी अपने टीम के लिए. उसके बाद आए पंकज यादव और अजीत मोहिते, विश्वजीत ठाकुर, उन्होंने भी अपना काम धीरे धीरे बाखूबी बढ़िया निभाया और बीच में संयम से बल्लेबाजी की जगत सरकार ने. ये पहले इनिंग में देखने को मिला. अब दूसरी इनिंग की शुरुआत देखिएगा, जिस प्रकार से पहले गेंदबाज आए अंकुर सिंह 3 विकेट लिए, अब आए हैं विश्वजीत ठाकुर. श्याम सर प्रत्येक षटकारासाठी बंड्या पराडकर साहेबांकडून 1000 रुपयांचा बक्षीस. आणि मगाशी श्याम तू जसा म्हटलंस की सगळ्यांची कुंडली ठेवची लागता, ओमकार देसाई मालवण बोर्डिंग मैदानावर इल्यापासून मैदानावर इल्या तो सेट झाल्यासारखं वाटलं. याचं कारण काय माहिती? असा या मैदान टोपीवाला देसाई यांचं मैदान, आणि ओमकार देसाईचं जर शिक्षण झाला तर सुद्धा देसाई महाविद्यालयात. म्हणजे आमचे टोपीवाले देसाई, आमच्या वालावलचे सुपुत्र नर्मदाबाई अनंत शिवाजी देसाई यांनी अनेक ठिकाणी शैक्षणिक संस्था उभे केले. टोपींचा त्यांचा धंदो होतो. आजच्या काळात लोकांका टोपिये घालतात, पण त्या काळात टोपिये विकून त्यांनी जे पैसे जमले त्यामधून शिक्षण संस्था उभारले, आणि त्याच देसाई शिक्षण संस्थेत आमचो सगळ्यांचो लाडको खेळाडू आज ज्यांनी मैदान गाजवला त्या ओमकार देसाईचा शिक्षण. अभिमानाचा ओमकार आमका तुझो या टोपीवाला मैदानावर ओमकार देसाई विद्यालयाचो खेळाडू या मैदानावर तळपताना दिसलो, तो एंजल कोलकाता संघाकडून. बदल और एक बात भूलनी नहीं चाहिए ओमकार देसाई के बारे में, जो देवगढ़ के मैदान के ऊपर प्रतियोगिता होती है आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी, बेहतरीन खेला. 2 साल पहले, हर साल वो करते, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने जो खेल खेला था 2020 में, शायद कोई भी दर्शक वो पारी उनकी नहीं भूलेगा.
मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। हर फॉर्मेट में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर फॉर्मेट में बेहतरीन खेल किया था। श्यामा, आम्ही बऱ्याच वेळा म्हणतो कृष्णा सातपुते सरांवर सिंधुदुर्गची भूमी थोडीशी नाराज असा, पण त्या बदल्यात ओमकार देसाईवर मात्र सिंधुदुर्गची भूमी लय खुश असा। जशी देवगडची स्पर्धा तशीच गेल्या वर्षी कुडाळ मिल्लत चषक 2022 या स्पर्धेचो मॅन ऑफ द सिरीज एक सुंदर सायकल ओमकार देसाईच्या नावावर, आणि त्यानंतर ध्रुव ट्रॉफी गोमंतक भूमीची मानाची स्पर्धा ही सुद्धा ट्रॉफी गाजवली ओमकार देसाई, आणि त्याचबरोबर सीसी धारगळची 2 लाखांची स्पर्धा ही सुद्धा स्पर्धा 2021 मध्ये गाजवली ओमकार देसाई। यानी कि महाराष्ट्र में नहीं तो गोवा राज्य में भी अपना नाम ओमकार देसाई ने किया हुआ है, और आउट ऑफ इंडिया भी जाकर खेले हैं, वहाँ पर भी खेल बहुत ही बढ़िया किया। दुबई, कतार, हर जगह पर जाकर खेल खेला है उन्होंने, और आज मालवण के टोपी वाला बोर्डिंग मैदान के ऊपर छा गए थे पहले इनिंग में। खूबसूरत टाइमिंग और गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए दे रहा है, थोड़े बहुत दुरुस्त आए। 1000 रुपयांचो मानकरी बंड्या पराडकर साहेबांकडून प्रत्येक षटकारासाठी डीजे गाणं तर वाजा गोजा, कारण रन किती ह्याच्यापेक्षा 1000 रुपयांचो मानकरी ह्या खूप जास्त महत्वाचा। शंकर थोरात मॅन फ्रॉम वाळवा, पहिलो षटकार शंकरचो। बॉलिंग मार्कवर दिसणारो खेळाडू अंकुर सिंह। अंकुर बद्दल सुद्धा श्याम सर जेवढा बोलायचा तितक्या थोडा अंकुर सिंह मॅन फ्रॉम यूपी, आणि भारतीय संघाच्या टेनिस क्रिकेटचो ह्यो कॅप्टन असा। संपूर्ण भारतीय संघाच्या टेनिस क्रिकेटचो कॅप्टन आपल्या मालवणच्या भूमीवर, ही सुद्धा आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट। आणि हे सगळे गोष्टी आपणाक बघूक मिळाले ह्याचं कारण बाबा परब मित्र मंडळ आयोजित माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब चषक स्पर्धा। एकदा टाळ्यांचो गजर करूया भारतीय संघाचो कर्णधार कॅप्टन ऑफ इंडिया अंकुर सिंहसाठी। सगळ्यांका बघितले कृष्णा सातपुते सर आणि फक्त विश्वजीत ठाकूर। आज ही जुगलबंदी बघण्यासाठी प्रेक्षक सुद्धा आतुर होते। काल कृष्णा सातपुते ऑफिशियल या YouTube वरून कमेंट इलेली की कृष्णा सातपुते आज मालवणमध्ये असतले। सगळेजण आम्ही वाट बघतो कृष्णा सातपुते सर तुमच्यापर्यंत जर आवाज पोहोचत असा तर मालवणची भूमी तुमका बघण्यासाठी आज सुद्धा तेवढीच आतुर असा, कारण आजच्या घडीक अनेक खेळाडूंका वलय प्राप्त झाला, पण टेनिस क्रिकेटला ज्यांनी वलय प्राप्त करून दिला मॅन फ्रॉम कुरुवाड कृष्णा सातपुते। ये बहुत ही बड़ा नाम, मैंने पहले इनिंग में इनके बारे में जिक्र किया था कृष्णा सातपुते के बारे में, लेकिन घुमाव देखिएगा बादल, गेंदबाजी जो कर रहे हैं अंकुर सिंह कैप्टन ऑफ इंडिया, बेहतरीन घुमाव प्राप्त करते हुए, और हर बॉल यहाँ पर खेलने पर मजबूर करते हुए, थोड़े से परेशानी में डालते हुए। एक हाथ गेंद सिक्सर जड़ा है एक गेंद के ऊपर, लेकिन वापसी की है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। वो बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेज दिया, नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर आए हैं। मयूर शिंदे, प्रवीण शिंदे मैदान के अंदर LBW का शिकार बने, इनको भी मैदान के बाहर भेज दिया। ये 5वां विकेट गिरता हुआ क्रांति सिंह सांगली टीम का। मैदान के अंदर जाते हुए संदीप, लेकिन अंकुर सिंह के बारे में हमें गणेश जी राहुल जानकारी देते हुए 11 गेंदें उन्होंने डाली है, 11 गेंदों में रन दिए, 8 विकेट लिए हैं, 5। ये खासियत है अंकुर सिंह की, क्यों इन्हें इंडिया टीम का कप्तान बनाया, ये आज यहां पर बताते हुए पहले मैच में। ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दिया मैदान के अंदर, जहां पर 1 रन हो सकता था वहां से वो फील्डर ने थ्रो किया, यहां से इस थ्रो फील्डर ने थ्रो किया, लगातार 3 थ्रो आपको देखने को मिले, एक भी सही जगह पर नहीं लगा, एक भी सही ठिकाने पर नहीं लगा, और कुल मिलाकर रन मिले 6 रन। 6 रन्स मिळाले। तिसऱ्या ओव्हरीचो खेळ समाप्त झालो, धावसंख्या स्थिरावली 15 रन्सावर।
16 रन्सावर. कदाचित क्षमा माका वाटतं कॉमेंट्री बॉक्समधून कौतुक आपण खूप केलं अंकुरचा, आणि त्याला नजर लागाने म्हणून अंकुरने स्वतःच्या हातान लावलेल्या ह्या काजळ होता त्याच्या गोलंदाजीक. 3 ओव्हरींची समाप्ती, एक मोठो पाठलाग, आणि क्रांतिसिंह सांगली संघ ह्यो पाठलाग करताना एक चमत्कार फक्त तुमका वाचवू शकता. ज्याप्रमाणे IPL मध्ये रिंकू सिंहने चमत्कार केलो, राहुल तियावातियान 2 वर्षापूर्वी IPL मध्ये चमत्कार केलो, असोच चमत्कार अपेक्षित असतलो. बॉलिंग मार्कवर सरोज प्रामाणिक, मॅन फ्रॉम दुर्गापूर कोलकाता. गोवा प्रीमियर लीगचो मॅन ऑफ द सिरीज बॉलिंग मार्कवर तुमका बघूक मेळतलो. पहिलो चेंडू अतिशय सुरेख. 10 PLच्या स्पर्धेत बेस्ट बॉलरचो किताब ज्यांनी आपल्या नावावर सजवलो, दुर्गापूरचो एक अष्टपैलू खेळाडू सरोज प्रामाणिक. 4थ्या षटकाची सुरुवात, आणि या 4 षटकांची जी सुरुवात झाली, 4ही चेंडूवर, 4ही षटकांच्या पहिल्या चेंडूवर एकही धाव घेण्यात क्रांतिसिंह सांगली संघ अपयशी ठरलो. मैदानावर श्वानांचा प्रमाण वाढलेला क्षमा दिसला. त्यांची सुद्धा बिचाऱ्यांची काय चूक नाही. असा वातावरणच असा तयार झाला की खैचो ऋतू असा ह्या आपणाकच कळणं थोडासा कठीण झाला. आणि या काळामध्ये श्याम सर जास्त अडचण कोणाची झाली माहिती आहे? पंचांचो इशारो वाईडचो. जास्त अडचण सध्या असा भूगोल शिकवणाऱ्यांची. कारण मी माझ्या चढवाक भूगोल घेतलंय, आणि चढवाक सांगलंय की भारतातले 3 महत्त्वाचे ऋतू, उन्हाळो, पावसाळो आणि हिवाळो. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे उन्हाळो, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर पावसाळो, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी हिवाळो. चढवान माझ्याकडे बघल्यान, कॅलेंडराकडे बघल्यान, खिडकेतून बाहेर बघल्यान, माका सांगल्यान बाबा कॅलेंडरात एप्रिल चालू असा, काल प्रचंड उन्हाळो होतो, बाहेर पाऊस पडता, आता माका सांगा भारतातले प्रमुख ऋतू खयचे. मी चढवाकडे बघलय, कॅलेंडराकडे बघलय, खिडकेकडे बघलय, पुस्तक बंद केलंय, आणि चढवाक सांगलंय चल तुका इकाळो पाऊस म्हणजे काय असता दाखवतंय. इकाळो पाऊस ह्यो सुद्धा एक अस्सल मालवणी शब्द असा, आणि क्रांतिसिंह सांगली संघ तुमच्याकडसून इकाळ्या पावसासारखी कामगिरी अपेक्षित असता. इकाळे अवकाळी या शब्दाचा ह्या मालवणी व्हर्जन असा, आणि मैदानावर तुमका असोच अवकाळी पाऊस पाडूचो लागतलो. सध्याच्या घडीक संपूर्ण महाराष्ट्रातलो शेतकरी अवकाळी पावसामुळे त्रस्त असा, बऱ्याच ठिकाणी गारपीट असा. तरी सुद्धा आमका अभिमान असा आमच्या सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांचो, आमच्या सिंधुदुर्गातल्या बागायतदारांचो. कधी गारपीट येता, कधी पाऊस येता, आमच्या आंब्याचं नुकसान होता, आमच्या काजूचं नुकसान होता, भात शेती गवेरेडे येऊन तुडवून जातात, तरी सुद्धा आमच्या सिंधुदुर्गातलो शेतकरी कधीच आत्महत्या करणार नाही. कारण तो आमच्या कोकणचो शेतकरी असा, तो आमच्या सिंधुदुर्गाचो शेतकरी असा, आणि म्हणूनच आमका अभिमान असा आमच्या या सिंधुदुर्गाच्या भूमीचो. मैदानावर मात्र क्रांतिसिंह सांगली संघाकडसून मोठ्या पावसाची अपेक्षा. दुसऱ्या बाजून एकेका थेंबासाठी तळतळाट क्रांतिसिंह सांगली संघाचो, कारण समोर असणारो एंजल्स कोलकाता संघ. पहिली बॅटिंग करताना अतिशय दर्जेदार फलंदाजी. पहिल्या चेंडूवर सरोज प्रामाणिक बाद, पण त्यानंतर जगत सरकारचे 16 रन, ओमकार देसाईचे 37 रन, अजित मोहितेचे 15 रन, पंकज जाधवचे 6 रन्स, विश्वजीत ठाकूरचे 7 रन, ह्या सगळ्यांच्या जोरावर पहिल्या फलंदाजीत 86 रन्सांचो डोंगर एंजल कोलकाता संघाचो, आणि त्याका उत्तर देताना क्रांतिसिंह सांगली संघ 4 ओव्हरींचो खेळ समाप्त 18 रन्सावर 5 गड्यांच्या रूपात. श्याम सर, तुम्ही कॉलेजात असतानाचा या गाणा 24 चेंडूतले 17 चेंडू निर्धाव आतापर्यंत एंजल्स कोलकाता संघाचे. ही सगळी अचूक आकडेवारी आणि ठाम मत तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारे गणेशजी राऊळ. या दरम्यान ह्यो मात्र एक मोठो फटको मिड विकेटच्या दिशेन, फिल्डरच्या कपडावरसून टांगा पलटी, घोडे फरार, षटकार, हावको राव कांडो. आपाचो बोर्ड, बरेच गोष्टी या निमित्तानं आपाच्या आठवतात. आणि माका तुमका विचारूचा असा श्याम सर, कारण मैदानावर सांगण्यासारखे खूप कमी गोष्ट असत, पण एक किस्सो घडलेलो. रात्री 11-12 वाजताची गोष्ट होती. 12 वाजलेले, आणि श्याम सरांची धर्मपत्नी अर्धवट झोपेत असताना श्याम सरांनी फोनवर म्हटला,
आय लव्ह यू टू. श्याम सर ऐकान वाटताला ह्यो हसण्याचो किस्सो असा, पण तो किस्सो आमका तुमच्याकडसून ऐकाक आवडात. 11:30 वाजता तुमच्या धर्मपत्नीने ऐकला आय लव्ह यू टू आणि तुमका उठवून विचारला कोणाशी बोलतात. काय होता तो श्याम सर किस्सो? बादल, त्या दिवशी माझा वाढदिवस होता 22 फेब्रुवारी, आणि आमचा जवळचा मित्र ज्याला आम्ही या स्पर्धेला खूप मिस करतोय, आप्पा गावडे, याचा तो फोन होता. आणि श्याम, थोडं लेट झालं तुला फोन करायला, पण तू माझा आवडता मित्र आहेस. आणि त्याने सहज म्हटलं आय लव्ह यू श्याम, म्हणून मी त्याला ते उत्तर दिलं होतं आय लव्ह यू टू. आणि बाजूला धर्मपत्नी होती, लगेच उठून बसली. हो काय चाललं आहे? मी बोललो कोण नाही, आप्पा गावडे आहे, माझा जवळचा मित्र आहे. आपा खरोखर तुझ्या आठवणीन आज सुद्धा आमचे डोळे थोडेसे ओले झाले. आज तू जर असलं असतंस तर कदाचित माझ्याबरोबर मालवणी कॉमेंट्री करताना सुद्धा आपा दिसलो असो. श्यामा, नक्कीच सर्वांना असं वाटतं की बादल चौधरीने मालवणी कॉमेंट्री सुरुवात केली, पण मी सांगेन सर्वात अगोदर चौक्यामध्ये जर कोणाची मालवणी कॉमेंट्री मी ऐकली होती तर आमचा मित्र आप्पा गावडेचे. आणि त्यावेळी मी त्याला सांगितलं होतं यावर्षी तू बाबा परबच्या स्पर्धेमध्ये मालवणी कॉमेंट्री बादलच्या बाजूला बसून केलीच पाहिजे. त्यावेळी तू सांगत होता नाही रे, मला नाही जमणार, मी नाही करू शकत. मी म्हटलं तू करू शकतोस, कारण तुझ्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. पण त्यानंतर मात्र हा आमचा मित्र आमच्या या सर्वातून निघून गेला. खरोखरच आप्पाची आठवण आली, डोळे एकदा भरून आले. बाबा परब, तुमचे आभार असत मनापासून. मैदानावर लावलेले हे 2 बॅनर 3 बॅनर, अतू फर्नांडीस, कैलासवासी आप्पा गावडे, कैलासवासी बाबू पडवाळ, या स्पर्धेत ज्यांका आम्ही मिस करतो. बाबा परब, तुमचे मनपूर्वक आभार. या सगळ्या मित्रांची अगदी आवर्जून तुम्ही आठवण काढलात. मैदानावर 5 ओव्हरींचो खेळ श्यामा समाप्त झालो 26 रन्सावर. शंकर थोरात ज्या एकमेव खेळाडून एक मोठा षटकार मारलो, आणि त्यापूर्वी रोहित शिंदे या खेळाडून. पण बक्षीस लागल्यानंतर मात्र शंकर थोरातचा षटकार होतो, आणि त्यासाठी बंड्या पराडकर साहेबांकडून 1000 रुपयांचं बक्षीस. फक्त 2 मोठे स्कोरिंग शॉट, आणि त्यानंतर संदीप डबडे, माफ करा, संदीप डबडेन सुद्धा अजून एक षटकार मारलो. मैदानावर सांगण्यासारखे खूप कमी गोष्टी, आणि त्यामुळेच श्याम सर थोडेसे आजूबाजूचे गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न. पण यानंतर जो सामना असतलो स्पर्धेतलो पहिलो क्वार्टर फायनल, विनय स्पोर्ट कसाल विरुद्ध रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले हे 2 मालक एकमेकांच्या समोर, विनय राणे विरुद्ध रोहित बौलेकर. गेल्या वर्षी ज्या रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाने ही स्पर्धा जिंकली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सगळे मोठे मानाचे स्पर्धा जिंकण्याचा पराक्रम करणारो रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ, मग ती प्रिन्स समादेवी कलेश्वर मित्रमंडळाची कुडाची मानाची स्पर्धा असो, त्याचबरोबर रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावची मानाची डे नाईटची स्पर्धा असो, देवगड आनंदवाडीची मानाची देवगडची स्पर्धा असो, बाबा परब मित्रमंडळाची स्पर्धा असो, अशा मोठमोठ्या स्पर्धेत ज्या संघाने विजयश्री प्राप्त केली असं संघ रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले या संघात थोड्याच वेळात हो संघ तुमका मैदानावर दिसतलो, आणि समोर असतलो विनय स्पोर्ट कसाल. विनय स्पोर्ट कसाल संघातून दिसणारे खेळाडू अनिकेत माने, संदीप मखवाना, जावेद संधी, संतोष कासवतकर, महेंद्र शिवशरण, अमोल निलुंगडे, सुरेश कांबळे, आशुतोष अंबपकर, मुकेश शिंदे, अमोल भोजणे आणि बरकत शेख. आणि त्यापाठोपाठ रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघातून दिसणारे खेळाडू अंगत पाटील,